बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते थे और रमज़ान में आपके क्या मामूलात हुआ करते थे, और रोज़े की खैर व बरकत पाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या हिदायत की। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का हर लम्हा निहायत ही कीमती है। यही महीना मांगने का है और अल्लाह को राज़ी करने का है। अब जो चाहे रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा उठा ले और जन्नत को हासिल कर ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान शुरू होता है तो 70,000 जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में 2 रकात पढ़ने का सवाब 70,000 सालों की इबादत से भी ज़्यादा है। रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के सब्र का इम्तिहान लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है और सहरी खाने से सवाब मिलता है। हज़रत सलमान कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में हम सब लोगों से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बड़ी बरकतों वाला महीना है। इसमें एक रात है शबे कदर जो हजारों महीनों से बढ़कर है। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अगर रमज़ान में किसी को रोज़ा अफ्तार कराए तो उस शख्स को रोज़े के बराबर सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। इस महीने में कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो और इस महीने में कसरत से इबादत किया करो। कुरान पाक इसी बाबरकत महीने में नाजिल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ान के महीने में 5 चीज़ें मखसूस दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई। पहली ये कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ भी दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक दुआ करती रहती हैं। तीसरी ये कि हर रोज़ उनके लिए जन्नत को आरास्ता व पैरास्ता किया जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, करीब है मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें झील कर आएंगे। चौथा ये है कि इसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस तरह वो उन बुराइयों तक नहीं पहुँच सकते जिस तरह आम दिनों में बुराइयों तक पहुँचते हैं। पाँचवें ये कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि ये शबे मगफिरत शबे कदर है, तो फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर है कि मजदूर को काम ख़त्म करने के बाद उसकी मजदूरी उसको दी जाती है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर फरमाते हैं आमीन। जब आप खुतबे से फारिग होकर नीचे तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया, आज मिंबर पर चढ़ते हुए आपसे ऐसी बातें सुनी हैं जो पहले कभी नहीं सुनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी अपने गुनाह न बख्शवा सका। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हुआ तो उसने आप पर दरूद ना भेजा। तो मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को जा पहुँचे लेकिन अपने लिए वो बख्शिश ना करवा सके। तब भी मैंने कहा आमीन। एक
एक मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया जो बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अपनी रहमत अपने नेक बंदों पर नाजिल फरमाते हैं, खताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं। बस आप इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और दुआएं मांगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब है वो शख्स जिसने माह रमज़ान तो पा लिया लेकिन अपने लिए बख्शिश ना करवा सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की दुआ अफ्तारी के वक्त, दूसरा आदिल बादशाह की दुआ और तीसरा मजलूम की दुआ। इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बादलों पर ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है लेकिन तब तक जब तक कोई इसे गुनाहों में मुब्तला होकर तोड़ न डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया, रोज़ा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा।